अस्सलाम वालेकुम। क्या एफवीजी फेयर वैल्यू गैप जो है इसके बारे में आपको इस बात का अंदाज़ा है कि एफवीजी भी एज अ लिक्विडिटी वर्क कर रहा होता है। जब प्राइस एफवीजी में आती है तो यहाँ से बाउंस या फिर एक जो है नीचे अगर आती है दोबारा इन्वर्स करने के बाद यहाँ से रिएक्शन क्यों लेती है। क्या इसकी रीज़न आपको जस्ट यही पता है कि एक इम्बैलेंस है और आपने इसको कभी लिक्विडिटी के तौर पर ट्रेड किया है या नहीं किया। आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जो फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं इनका आपको ऑब्वियसली अंदाज़ा होगा कि एफवीजी या इसे इम्बैलेंस कहते हैं ये फॉर्म कब होता है और इसको हमने ट्रेड कैसे करना है और इसकी जो रियलिटी है कि क्या एफवीजी भी लिक्विडिटी है या नहीं है, इस रियलिटी को आज हम डी कोड करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखें सो दैट आपको पता चले कि एफवीजी को एज अ लिक्विडिटी हमने कैसे लेकर चलना है और क्या ये एज अ लिक्विडिटी वर्क करता भी है या नहीं करता। ठीक है जी। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो डिस्कशन की थी, हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कशन थी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के ऊपर। उसके बाद मैंने वेरी लास्ट वीडियो ये समझाया था कि जब ट्रेंड लाइन एक बन रही होती है लाइक हायर हाई हायर लो, तो उसके दरमियान में आपको कैसे पता चलेगा कि इस ट्रेंड लाइन में वॉल्यूम है, इस मूव में वॉल्यूम है या नहीं है। ये वीडियो लास्ट पर मैंने अपलोड की हुई है, जाकर आप देख सकते हैं ताकि आपको थोड़ा वॉल्यूम का और रियल और फेक मूव को पहचानने का पता चल जाएगा। सही है जी। तो आज हम देखने वाले हैं एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी या इम्बैलेंस लिक्विडिटी हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ना हम समझते हैं, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, इसके जो बेसिक उसको समझते हैं। एफवीजी जब भी फॉर्म होता है तो लाइक ये आपकी फर्स्ट कैंडल है, मैं कैंडल वाइज ना आपको एक उसकी डायरेक्शन में हुई आपको जो है वो जो डायरेक्शन में हुई चीज़ें होती हैं वो बता देता हूँ, समझा देता हूँ। लाइक लेट्स से कि ये आपकी मूव है एक, ठीक है, ये एक कैंडल कंसिडर कर लें। देन आपने यहाँ से एक दोबारा पुल बैक लिया, आपने हल्की सी आपकी रिट्रेसमेंट की, देन सडन आपने मूव ऊपर दे दी और मूव देने के बाद आप वापस नहीं आए बल्कि आपने उधर से ही ऊपर की एक मूव मज़ीद जो है वो स्टार्ट कर दी। तो इस पूरे एरिया में यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्वियसली एक गैप क्रिएट हो जाएगा। सही है। और इस गैप को हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। जब कैंडल्स की बात करते हैं, कैंडल्स में हमने कैसे कन्फिगर करने हैं ये चीज़ आपको अगर पता है वेल एंड गुड, नहीं पता थोड़ा मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो इस पर प्रॉपर मैं बता भी दूंगा कि एफवीजी क्या होता है, इसको हमने कैसे फॉर्म होता है, लाइन कैसे करने हैं। मोस्ट पीपल जो है वो उनको अंदाज़ा होता है। खैर अब इसमें सिंपल ये वही बात कि आपकी पहली कैंडल जो कंसोलिडेशन की होगी, वेल बुलिश है बेरिश है, हमने एक कैंडल फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैंडल पहले देख ली। अब सेकंड कैंडल हमने देखनी है कि सेकंड कैंडल जो है वो फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। समझ गए बात को, सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। और जो थर्ड कैंडल है वो इट शुड क्लोज अबव द हाई ऑफ सेकंड कैंडल और it should not align with, it should not retrace back to the high of first candle। और इसके दरमियान में जो एक गैप बचे उसे हम क्या बोलेंगे, फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ इस चीज़ को, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आपके पास फर्स्ट कैंडल का हाई, सिंपल रूल है, पहला रूल दैट हाई ऑफ सेकंड कैंडल, क्लोज ऑफ सेकंड कैंडल मस्ट बी अबव द हाई ऑफ फर्स्ट कैंडल। नंबर वन, क्लोज ऑफ सेकंड कैंडल मस्ट बी, यानी कि जो सेकंड कैंडल है इसका क्लोज कहाँ पर होना चाहिए, मस्ट बी अबव द हाई ऑफ फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट कैंडल के जो हाई है इसके अबव होना चाहिए। ठीक है। द रूल ऑफ सेकंड रूल जो है एफवीजी का वो ये है दैट थर्ड कैंडल मस्ट क्लोज अबव हाई ऑफ सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल की हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए एंड इट शुड नॉट रिट्रेस बैक टू द हाई ऑफ फर्स्ट कैंडल। जो पहली कैंडल जो है उसके हाई तक दोबारा इसकी रिट्रेसमेंट नहीं होनी चाहिए। तो इसके दरमियान जो एरिया बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे, फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। खैर ये चीज़ आपको एक समझ आ गई है, कह सकते हैं कि एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल समझ आ गई है। इसको अब ज़रा मैं समझा देता हूँ कि लिक्विडिटी लेकर क्यों चलने हैं और फिर हम जो है ज़रा चार्ट्स पर आकर लाइव एग्जांपल देखते हैं। अब सिंपल सी एक चीज़ है, इसको लिक्विडिटी मैंने इसलिए बोला है कि यहाँ पर प्राइस जो है वो आपको रिएक्शन देती है। सही है। क्या ये रिएक्टिव होते हैं या जो है वो एक डिसेप्शन क्रिएट होती है, प्राइस यहाँ पर लाजमी आती नहीं आती, सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब वही बात आ गई कि एक यहाँ पर एक प्राइस की मूवमेंट चल रही थी, देन प्राइस ने एक सडन यहाँ से पंप लिया, पंप लेने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि उसने एक दोबारा कंसोलिडेशन स्टार्ट कर ली। अब बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अब इस पॉइंट पर
लोग वेट कर रहे होंगे कि यार प्राइस यहाँ पर आए, यहाँ पर ये फलां इस तरह का रिएक्शन दे और हम यहाँ से क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। ठीक है, इस रिएक्शन पर हम बाय कर लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन प्राइस ने क्या किया कि प्राइस ने सडन जो है एक अब्रप्ट मूव दी। जो लोग इतने यहाँ पर थे उनको उसने मौका ही नहीं दिया बाय करने का, एंटर होने का। सो यहाँ पर क्या है, अभी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, यानी कि जो आपकी फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप में क्या अभी मौजूद है, पेंडिंग ऑर्डर मौजूद हैं। अगर यहाँ पर दोबारा प्राइस दोबारा आएगी, ये पेंडिंग ऑर्डर फिल्ड होंगे और आप दोबारा ऊपर जाएंगे और पेंडिंग ऑर्डर लेने के लिए मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है जी, ये तो हमारी आ गई एक हाइपोथेटिकल एनालिसिस इसके हो गए। अब ज़रा डेली पर बात कर लेते हैं और गोल्ड पर कोई हम देख रहे हैं। ठीक है, गोल्ड पर हम देख लेते हैं। अब बात वही आ गई कि ज़रा रिप्ले मोड में चलते हैं जनाब। ठीक है, ये अभी है कैंडल आई थिंक सो वेडनेसडे की, ऐसी वेडनेसडे की कैंडल है, देन थर्सडे को रिट्रेसमेंट हुई है। अब वेडनेसडे वाले दिन क्या सीनरी चल रहा था, अगर आपने वीडियो देखी हो, थोड़ा मैंने डिस्कस भी किया था कि आप इस तरह चढ़ते हुए जा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑर्डर तो पेंडिंग थे ना। अब जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कशन की वो भी आपको समझा देता हूँ कि क्या एक जो है वो ट्रेंड लाइन जब बढ़ रही होती है उसमें वॉल्यूम है नहीं है कैसे देखने। अब हमने क्या किया, हमने इस लो से इस हाई तक लगाया, FRVP लगाया। हमें चाहिए वॉल्यूम इस हाई के ऊपर, क्योंकि हमारा BOS यहाँ पर हो रहा है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। लेकिन आप देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, विच मीन्स दैट यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम नहीं था, फेक मूव ट्रेड हो रही थी, वापस आना था। ये हमारे पास पहली कन्फर्मेशन हो गई, समझ आ गई बात की। अब सेकंड कन्फर्मेशन पर चले जाते हैं। अब सेकंड कन्फर्मेशन हमारे पास क्या थी, आपके पास बड़ी क्लियर सी चीज़ थी कि यार आप यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर छोड़कर जा रहे हो। आप यहाँ पर क्या छोड़कर जा रहे हो, ऑब्वियसली यहाँ पर आप फेयर वैल्यू गैप यानी कि FVG छोड़कर जा रहे हो, इम्बैलेंस छोड़कर जा रहे हो, तो प्राइस इसको दोबारा रीबैलेंस करने के लिए वापस आ सकती है। ठीक है, अब इसको हमने अलाइन करना शुरू किया। 3H पर देखें तो 3H पर वही बात आ गई, अभी मैंने रिमूव कर दी है कि आपका जो है FVG उसका आई थिंक सो VAH भी इधर ही आ रहा था। अगर आप देखें ना, थोड़ा गौर से देखें इसको, ये देखें तो प्राइस ने किस खूबसूरती के साथ ये जो आपका वॉल्यूम एरिया हाई है, लाइक राइट अबाउट एट हेयर, ठीक है ये वाला, तो प्राइस ने किस खूबसूरती के साथ VAH को रिस्पेक्ट दी है। दो कन्फर्मेशन आ गई। अब जब इस चीज़ को आप देखते हैं, ज़रा मज़ीद LTF पर देखते हैं, LTF पर देखेंगे तो आपको मज़ीद कन्फर्मेशन इसकी मिल जाएगी। क्या कन्फर्मेशन मिलेगी कि भाई हमने वेट कहाँ क्या कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि आप ये जो लो है यानी कि कैंडल वाइज लो, बॉडी वाइज लो, या लो ब्रेक करें, देन यहाँ से हम सेल जो अपनी ओपन कर लेंगे। अब वो लो ब्रेक हुआ, खैर उसने मौका नहीं दिया दोबारा रिट्रेसमेंट का, और आप दोबारा जो है एक FVG में आकर आपने बाउंस जो है वो स्टे किया है। सही है। अब यहाँ से फेयर वैल्यू गैप में हमेशा, अभी मैंने बात की थी, क्या होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स मौजूद होते हैं। तो जब प्राइस आपकी आई है इसमें FVG में आई है तो वहाँ से आपको एक अच्छा जो है बाउंस मिल गया। सही है। ये ज़रा 15 मिनट पर देख लेते हैं। अब 15 मिनट पर अगर आप देखें तो क्या सिनेरियो चल रहा था, आप ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जब ऊपर जा रहे हैं तो आप लिक्विडिटी कहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं, आप लिक्विडिटी छोड़कर जा रहे हैं इस पॉइंट पर, समझ रहे हैं बात को। लेकिन ये लिक्विडिटी टैप नहीं हुई। मैं बताता हूँ क्यों टैप नहीं हुई और क्यों इसकी दोबारा टैप होने की जो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। बिकॉज आपकी यहाँ पर क्या हो गई है, SMT हो गई है, यानी कि सिल्वर ने इसका लो ले लिया। जब SMT हो गई है विच मेक्स इट दैट आप यहाँ से बाय कर सकते हैं इस कैंडल से, यानी कि जिस कैंडल ने एग्जैक्ट आपको SMT दी है, ऐसे लो के नीचे रखें और TP आप ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट ये वाला पॉइंट TP कर सकते हैं जो अभी तक रनिंग में है। सही है। तो एक बहुत आपको मैंने शॉर्ट वे में चीज़ें समझा दी हैं। जो समझ नहीं है कमेंट करें, अगर एक बंदा भी कमेंट करेगा आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर दोबारा एक पूरी वीडियो बनाऊं और आपको दोबारा चीज़ें समझाने की कोशिश करूं। इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है चीज़ें। अब आपके सामने मैंने आपको क्या एक आराम से चीज़ें समझाई हैं। FVG लिक्विडिटी मैंने आपको समझा दी है, क्यों लिक्विडिटी के ऑर्डर पेंडिंग होते हैं, क्यों पेंडिंग होते हैं वो भी मैंने आपको रीज़न बता दी है। अब सिमिलरली अगर आप कोई एक और गैप या FVG हम देख लेते हैं, वहाँ से भी हम डिस्कशन वगैरह कर लेते हैं कि क्या सिनेरियो है। अब वही बात आ गई, यहाँ पर आ गए, समझ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद आपका इम्बैलेंस कहाँ पर है, आपकी जो इम्बैलेंस है यानी कि जो आपके पेंडिंग ऑर्डर है वो यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है। इसको हमने अब देखना क्या है, हमने देखना है कि भाई इसमें मूव में वॉल्यूम भी है या नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। हमने क्या किया, हमने लगाया FRVP लगाया, हमें वॉल्यूम चाहिए इस पॉइंट के ऊपर, लाइक राइट अबाउट हेयर, इसके ऊपर हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, लेकिन नहीं है। और लेकिन POC कहाँ पर जो अलाइन कर रही है, वो अलाइन कर रही है इसके साथ, FVG के साथ अलाइन कर रही है, लाइक राइट अबाउट हेयर।
समझ रहे हैं चीज़ को। तो बहुत एक सिंपल सा है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। देन ऑब्वियसली ऊपर से आप स्ट्रक्चर ब्रेक होने का वेट करेंगे, वेट होने के बाद आपने सेल किया, और यू नो व्हाट अ ब्यूटीफुल रिएक्शन फ्रॉम दैट पीओसी और पॉइंट ऑफ कंट्रोल और एनपीओसी। अब एनपीओसी थी खैर। तो ये चीज़ें अब देखें ना, इसमें इतनी कोई मुश्किल नहीं है, बस इनको मैनेज करना सीखना थोड़ा टाइम लगता है एक्सपीरियंस करने में। ऑल्दो मैं खुद इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करता, बिकॉज मेरे लिए जो चीज़ है वो और वर्क कर रही है, तो दिस डजंट मेक सेंस कि आप हर चीज़ को इस्तेमाल करते जाएँ। सही है जी। इस पर मज़ीद भी मैं नेक्स्ट वीडियो जो है इस पर मज़ीद सॉरी फॉर स्लिप ऑफ टंग अगेन, आपको मज़ीद जो है इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा इसको मज़ीद एलेबोरेट करूँ नेक्स्ट वीडियो में, और इसको जो है वह फेयर वैल्यू गैप को दोबारा जब देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब बिकॉज आई हैव गिवन यू so much precise knowledge about FVG, about FVG's liquidity and trend line, and how can we determine that either we are having volume in this uprising move, either we are having volume in this downside move, or we are going to retrace back, either it is upside or either it is downside। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दी हैं, समझा दी हैं विद इन जस्ट 11 to 12 मिनट्स। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।